जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ हम आपका इलाज नहीं हो सकता था। बस एक डॉक्टर सेकंड साहब, मरीज की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। ओके, इसको आप प्लीज फिल करके ASAP रिसेप्शन पे दे दीजिए। डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आपने गलत इंसान। आई एम सॉरी। वो थैंक यू। ज़ारा, सारा, ज़ारा मज़र शाह, सारा मज़र अली। My God, या अल्लाह, ये दोनों तो बिल्कुल। अब मुझे समझ आया कि सब मुझे सारा क्यों बुला रहे थे। और आई थिंक कि आपके लिए सारा, मुझे डॉक्टर से कहा है कि आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको सर्जरी की ज़रूरत है और वो मान नहीं रहे, लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। मैं ये फॉर्म नहीं फिल कर सकती, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे करूँगी? लेकिन सारा, आप उनकी बेटी है ना? हाँ, लेकिन पापा बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। सारा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन गुस्सा तो वो बाद में करेंगे ना। देखो, अगर अभी आपने ये फॉर्म साइन ना किया और खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ हो गया, तो फिर आप अपने ऊपर गुस्सा करती रहेंगी। पापा होंगे तो गुस्सा करेंगे ना। देखो सारा, आपको बाबा चाहिए अपने या फिर उनकी यादें? बाबा। तो फिर आप फॉर्म साइन करो जाके रिसेप्शन पर और डॉक्टर्स को बता दो। सही कह रही हैं आप। ज़ारा, तुम्हें लगता है कि हमने कोई डिटेल्स तुमसे छुपाई है, तो तुम बताओ किसकी छुपाई है? हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ ये क्या हो रहा है यहाँ? कराची और सारा, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और वो कनेक्शन मैं पता लगा के रहूंगी। सारा, इधर आओ, बैठो। जी, एक सेकंड। हेलो आदिल। जी, बाबा की सर्जरी हो रही है। अब आदिल, वो नहीं, आप सुने। आदिल, मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला था। जी, अभी हो रही है।
हाँ आप अम्मी को साथ लेके आए, वो परेशान हो रही होंगी ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो घर पर है। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरा भाई था पहले। हम दोनों एक ही शक्ल के कैसे? बहुत सुना था कि दुनिया में आपकी शक्ल जैसे 7 और शक्लें होती हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये हकीकत भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी कोई रिश्तेदारी भी हो। वैसे तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरी मामा जैसी हो। मेरी मामा भी बहुत डरपोक है, आपकी मम्मा की तरह। मेरी अम्मी तो फिर भी जवाब दे देती है, लेकिन मेरे बाबा जो है ना, वो तो बिल्कुल शेर जैसे हैं, बहुत बहादुर है। मैंने अपने बाबा को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे नाना मियाँ ने ना मुझे बिल्कुल शेर की तरह पाला है। उन्होंने मुझे बहुत बहादुर बनाया। तो आपके वालिद, वो मेरे दिल में है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग चले जाते हैं ना, तो वो आपके दिल में रह जाते हैं हमेशा के लिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी आदतें भी शायद उनसे मिलती होंगी। वैसे आपका बहुत थैंक यू। किस चीज के लिए? आपने मुझे बहुत हिम्मत दी ना। अगर आप हिम्मत नहीं देती ना, तो मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी। थैंक यू। तुम्हारे घर वाले किधर हैं? नहीं, वो असल में ना बाबा को ज्यादा रश पसंद नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया। अच्छा। और फिर दादी की देखभाल भी करनी होती है, और साथ साथ मेरे घर में फुप्पो भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि इतना बड़ा हंगामा हुआ है, तो पता नहीं क्या होगा। सारा देखो, हंगामे जितने भी हों, एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा तो होंगे। सही कह रही हैं आप। वैसे थैंक यू। मैंने क्या किया पता नहीं, दिल रास्ता तुमसे मिला तो खुश हो गया। तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना, तो प्लीज मुझे कॉल करना, और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। आप हैदराबाद में रहती हैं? जी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब आप कराची आए ना, तो मुझे जरूर बताइएगा। हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। वैसे मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें दे देती हूँ। देखो, ये नहीं। अपने बाबा की तबीयत के बारे में बताना मुझे जरूर, और अपनी मामा को भी सलाम देना मेरा। आप भी अपनी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। मैं नहीं दे सकती। क्यों? बाद में बताऊंगी। ऐसे सारा, इधर आओ। हमारी मुलाकात हुई है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। क्या पता कि फिल्मों में जैसा होता है वैसे हमारा भी कोई रिश्ता निकला है, और हमारे दुश्मन हमें खत्म करने की चाल चल रहे हो। हाँ? सारा मजाक कर रही थी मैं। तुम तो वाकई बहुत डरपोक हो। ओह सॉरी, थोड़ी घबराहट होना शुरू हो गई। चलो चलती हूँ मैं। हाँ,
कोई बात नहीं, फोन करके बोल दूंगी। बाय। आपके यहाँ मजहर नाम का कोई पेशेंट है? वेट करें, मैं सर चेक करके आपको बताती हूँ। जी। सर हैं वो। रूम नंबर बता सकती हैं? रूम नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, उधर है। इस तरफ? जी सर। तो क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? अब मामू को क्या हो गया? डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी जरूरी है और बाबा मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि कोई और हल नहीं है। तो मुझे मेरे बाबा चाहिए थे, उनकी यादें नहीं। अच्छा, मैं मामू से मिलकर आता हूँ। नहीं, अभी आप नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है। और मैं, एक सेकंड, आप अम्मी को साथ नहीं लेकर आए? तुम्हें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा ना? और तुमने डिसीजन भी ले ली, तो मैंने भी घर में किसी को बताया नहीं है। तुम्हें पता है कि मामू कितने गुस्से में होंगे। हाँ, तो उनका गुस्सा देखना है मुझे आदिल, इसलिए तो मैंने ये फैसला लिया। बाबा होंगे तो फिर वो गुस्सा करेंगे ना, और मामा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगर वो मेरी सिचुएशन में होती तो वो भी यही करती। क्या हुआ? इतनी सी देर में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? हिम्मत करनी पड़ती है जब किसी अपने की जान खतरे में हो, तो हिम्मत करनी पड़ती है और फैसले भी लेने पड़ते हैं। मैंने वही किया। मेरे बाबा मेरे लिए सबसे जरूरी है, और फिर कोई और। तुमने कुछ खाया? मैं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खा नहीं पाऊंगी जब तक बाबा को होश नहीं आता। बहुत चालाक हो तुम। जब तक मामू होश में ना आए, तुम भी होश हो जाओ, ताकि वो डांटे नहीं तुम्हें। वैसे आप अम्मी को क्यों नहीं साथ लेकर आए? बताया तो था ना, मैं किसी को घर में नहीं बताया। वैसे भी वो थकी हुई थी, तो इससे नहीं लग रहा। इस हॉस्पिटल में सुकून कहाँ मिलता है। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। किस तरफ है? आई थिंक दिस साइड। आ जाओ, चलो। जी सर। वो मजहर साहब हैं इस कमरे में? सर उनको रुकअप का ले गए। कहाँ? सॉरी सर, ये नहीं पता। सर मैं जा सकता हूँ? जी। नाना मियाँ, कॉफी। थैंक यू बेटा, बहुत जरूरत महसूस हो रही थी इसकी। नाना मियाँ, अभी तो आपको नींद की जरूरत है। बेटा अब जा तो रहे हैं, सुबह घर जाके ही सोएंगे।
वैसे नरमिया, मेरा एक भाई तो था, लेकिन क्या मेरी कोई बहन भी थी? मजर से मिलना है मुझे। आप कौन? मैं शाजिया का बाप, उसकी बेटी को लेने आया। वो सारा? वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन पैदा हुई है। अब आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। भाईजान वैसे ही खून के प्यासे हुए हैं। वो तो शुक्र करें कि वो बच्ची खुद ही मर गई थी, वरना भाईजान ने तो खुद उसको मार देना था। बेहतर होगा कि आप ये शहर ही छोड़ के चले जाएं। मैंने सुना है कि आपका एक ही बेटा है। कहीं ऐसा ना हो कि भाईजान का गुस्सा बीवी के बजाय साले पर निकल जाए। समझे ना मेरी बात? नहीं बेटा, सिर्फ तुम हो, बस तुम। शाजिया की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सुबह चलेंगे वापस घर। मैं उससे कहता हूं सरमत से कि गाड़ी में फ्यूल डाल ले। ठीक है। तो फिर नरमिया, जो लोग एक जैसे होते हैं, क्या जरूरी है कि उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप भी हो? अरे नहीं बेटा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसे होते हैं, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं होते। तो फिर आपके कोई कजिन्स वगैरह जिनसे मैं नहीं? बेटा, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे सामने हैं, और तो कोई है नहीं। नहीं है। वही तो, खैर जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं। बेटा तुम वो सामान वगैरह पैक कर लो और गाड़ी में रखवा दो बेटा। लेकिन ख्याल से तुम्हारी अम्मी सोई हुई हैं, जगाना नहीं हो, शोर मत मचाना कोई। फिक्र नहीं करें आप, नहीं मचाऊंगी कोई शोर। देख के आती हूँ मैं। कुछ चाहिए हो तो बता दिएगा, कॉल कर दिएगा। यहां से फौरन ही निकलना पड़ेगा, ऐसा ना कि तुम यहां कोई शोर मचा दो। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही हो? माँ आप तो रहने ही दें। आपका क्या है? इस बेटे से बात नहीं होती तो दूसरे बेटे के पास चली जाती, लेकिन मेरा क्या है? मैं तो यहाँ फंस के रह गई हूँ। तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी जाकर फरीद से मिल लो। उसको कहाँ मिलना है? उसका या तो आपसे मतलब है या संजीदा से, बस। वो तो चाहता है, मगर तुम मजहर की चमची बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, तो क्या करे वो? एक को मजहर को देखो, सारा कुछ बेटी के नाम करके उसे बाहर झोंकने की फिक्र में है। कितनी बार कहा कि आदिल को मनाओ, मगर एक बेटा तुम नहीं मना सके। मजहर पर प्रेशर हम डाल लेते। सलमा की शादी भी तो तुमने करवाई थी, अब क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा मजहर आ गया। मैं जाके देखूं, उससे मिलूं। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे को। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या कर दिया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे मेरे बच्चे। मामू जान,
मैं तो हॉस्पिटल भी आई थी आपको देखने, बहुत घबरा गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं। मामू, मैंने इनसे बहुत बोला कि मुझे अपने साथ ले जाएं, लेके ही नहीं गए। आप मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मेरा बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। थैंक यू। वैसे भाईजान, मुझे समझ नहीं आता इस सब की जरूरत थी भी कि नहीं। आप तो जानते हैं ना, ये डॉक्टर्स आजकल बस पैसा ही कमाना होता है इनको। और तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि खुद से जो है वो इतने बड़े फैसले लेने लगी? हाँ, किसी से पूछ लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अनोखा बनने का शौक है। रक्षे तक भी इतने बड़े फैसले खुद नहीं लेती है। नहीं नहीं, इसका कसूर नहीं है, डॉक्टर भी यही चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, मैं ही मना कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि अगर अभी नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो फिर फाइनली इसने फिर डिसाइड किया, तो हो गया। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला किया है उसने। मामू, मेरे ख्याल से आपको कमरे में जाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं जरा फरज से बात करना चाहता हूँ। जी भाईजान। तुम ये बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में आई मेरे पास तो मैं नींद बेहोशी सी थी कुछ, लेकिन तुमने जो भी बात की उसने तो होश ही उड़ा दिए मेरे। एक काम करो, जरा मुनव्वर को और उसके घर वालों को खाने पे बुलाओ। किस लिए? इसके लिए, और किसके लिए? पापा मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। बेटा जी, मैंने आपकी शादी मुनव्वर से ही करनी है, और कुछ। तो क्या तुम इसकी मोहब्बत की शादी करवाओगी? हाँ करवा दूंगा। उसके बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, जैसे आपकी औलाद की नहीं देखी। पलकों से चुन लूं सब, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तेरे हर नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बनकर मैं तेरी अब्बा नहीं मानेंगे। हर धूप में तेरे साथ रहूं। अल्लाह कोई तो हो जो मेरी मदद करे। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत। मम्मा, अगर आपको बेहतर होना है ना, तो आपको खुद ही बेहतर होना पड़ेगा, और कोई टेंशन नहीं लेनी, समझी? तुम देना मत। अरे मैं नहीं दूंगी आपको टेंशन। इतनी बड़ी टेंशन से तो निकल कर आए हैं। मेरा मतलब है कि वो इंसान अगर दिल के अस्पताल में हो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो जाती है ना।
आप लोगों ने पूरी जिंदगी कराची जाने से रोका, और देखें मम्मा का इलाज कराची में ही हुआ। ये इतनी चालाक है अप्पा जी, हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के कह रही है अच्छा घबराए मत, हम कराची नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और उस वक्त हम वहीं मौजूद थे कराची में। यहीं सारा मम्मा से मिली, मम्मा को पता भी नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अच्छा चलो जाओ, तुम आराम करो। सरमत का है? अरे कहाँ होगा, जबरदस्ती उसे अभी घर भेजा है, एक टांग पे खड़ा रहा है वो सारस की तरह। इतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोग कहते हैं। अच्छा मम्मा, आपको कमरे में जाने के लिए सहारा चाहिए, मैं मदद करूं? तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। मैं भी नहीं जा रही फिर, अगर सब यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मत चलो, मत जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। हेलो हेलो, ज़ारा हियर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बाबा की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। और आप? वाह भाई, मेरी जिंदगी हराम करके महारानी आप फोन पे बात कर रही हैं। जबरदस्त। रक्षी मुझे 2 मिनट दो, मैं कॉल पे हूँ। दिल कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। ज़ारा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? किसको बाद में कॉल करती है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। रक्षी मेरी दोस्त है ज़ारा। मुझे क्या पता सारा है या जाहिद। रक्षी मुझे मेरा फोन वापस दो प्लीज। चुप करो, इसको भी तो बताने दो मुझे कि तुम अपने बाप के नाक के नीचे क्या क्या हरकतें करती हो। हाँ भाई, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना सारा, ये इतनी शरीफ नहीं है जितनी दिखती है, और इसकी माँ भी शरीफ नहीं है। हेलो, आप प्लीज सारा को फोन दें। अरे जाहिद, इतनी क्या जल्दी है, मुझसे तो बात कर लो पहले। मेरा नाम ज़ारा है, जाहिद नहीं। रक्षी मेरा फोन वापस दोगी प्लीज? चुप करो। जाहिद हो, ज़ारा हो, कुछ भी हो, अपनी ये सारा की करतूत तो सुन लो पहले। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। तुम्हें पता है, मेरा जो रिश्ता आया था ना, उसकी शादी इन मोहतरमा से हो रही है, और पता है कौन करवा रहा है? इनके वालिद साहब। वो चाहते हैं कि इनकी मोहब्बत की शादी करके वो अपनी बेटी की शक्ल गुम कर दें, लेकिन मैं उस बुड्ढे से ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी शक्ल देखना कौन चाहता है? हेलो ज़ारा, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, और तुम क्या कर रही हो डाइन? मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया तुमने। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ? तुम क्या पागल हो? क्या? अक्सर पागलों को ना पता नहीं होता कि वो पागल है। तुम मुझे पागल कह रही हो? शुक्र करो सिर्फ कह रही हूँ, सामने होती ना कुछ करके दिखाती तुम्हें। तुम्हारी दोस्त है ना ये? तुम सामने आओ, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा भी प्लान यही है, तो फिर बताओ कब मिलना है? अच्छा, तो तुम्हारा प्लान ये है? ठीक है, तो फिर अभी से शुरुआत कर देते हैं। हेलो, क्या कर रही हो? ये क्या हो गया? ये वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हेलो, हुआ क्या है? आपकी बेटी फिर किसी लड़के से बात करी, किसी जाहिद नाम के लड़के से। तो और इसका प्लान भी है कल उसके साथ भागने का। खुदा का खौफ करो तुम। मैं क्यों खुदा का खौफ करूं? आप खुदा का खौफ करें और अपनी बेटी को संभालें। कल देखना वो भागेगी घर से। अम्मी झूठ बोल रही है। मैं पता है मुझे, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक होती ना तो मैं छोड़ती नहीं इसे। तुम ठीक हो? जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। छुआ तो नहीं है ना तुम्हें? दिखाओ। क्या है यार ये?
आवाज मैंने सुनी हुई है। बूढ़ा बाप, शर्म नहीं आती उसे? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं सारा का क्या हाल किया होगा उसने, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे सारा का एड्रेस लेना चाहिए था। क्या करूं मैं, क्या करूं? पता नहीं सारा के पास फोन है भी कि नहीं। कैसे हेल्प करूं मैं उसकी? आपने बाबा से बात की? नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? हिम्मत है तो बगावत कर ले, और अगर नहीं कर सकती ना तो दो वो कह रहे हैं वही करो। क्या सोच रहा है मेरा शेर? कुछ नहीं। मेरे कराची जाने के बाद मामा की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग गई है। तो बेटा जी, ये तो पहले सोचना था ना कि मामा की तबीयत आजकल कैसी रहती है। सोच रही हूँ, लेकिन अब दिल से नहीं, दिमाग से। बस बेटा इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी किसी सोच से बिला वजह किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नाना मियाँ, आपसे ही सीखा मैंने कि कभी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन अपने मकसद से भी नहीं हटो। आपसे ही सीखा। वैसे नाना मियाँ, भाई की खबर कहाँ है? कराची में। थैंक यू। ले लीजिए। सुनिए, आप सारा की शादी बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी तो रक्षी की उम्र है ना। किसने आपसे मशवरा मांगा? जो कुछ सारा की माँ ने किया, मैं नहीं चाहता कि सारा भी करे। जाइए।
काश इस घर में मेरे बारे में भी कोई सोचता। अप्पा जी आप क्या कह रहे थे? वो वहाँ किससे मिली थी? अरे पता नहीं क्या क्या चलता रहता है उसके दिमाग में, तो छोड़ो। वहाँ कोई था क्या? अरे कोई होता तो दिखाई तो देता ना, कोई नहीं था वहां।